और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान पर फिर चीनी गतिविधि देखी गई है। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में देखे गए हैं और चीन की हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान सेना भी तैयार है और लगातार निगरानी कर रही है। ताइवान की सेना ने भी कल एक संदेश देते हुए युद्धाभ्यास किया था। लगातार चीन की तरफ से युद्धाभ्यास और अलग अलग प्रतिबंधों के जरिए ताइवान को डराने की जरूर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब एक और बड़ी खबर यह कि ताइवान रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में देखे गए हैं और चीन की हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान सेना भी तैयार है और लगातार निगरानी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, और क्या जानकारी है? ताइवान की सेना तैयार है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से ताइवान की ये कहा गया है कि चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं, एयरक्राफ्ट सीमा में देखे गए। देखिए, लगातार चीन की तरफ से जो सैन्य अभ्यास के नाम पे या निगरानी के नाम पे कार्रवाई की जा रही है, उसके चलते ताइवान निश्चित रूप से चिंता में भी है और साथ ही तैयारियां भी उससे मुस्तैद करती हैं। लेकिन कल की अगर बात करें तो करीब 45 जो एयरक्राफ्ट हैं चीन के, वो डिटेक्ट किए गए ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के करीब, और साथ ही जो 10 युद्धपोत हैं चीनी नौसेना के, वो भी डिटेक्ट किए गए। और ये केवल कल की बात है, इसके पहले की भी अगर बात करें तो लगातार चीन की जो सैन्य गतिविधियां हैं वो ताइवान के इर्द गिर्द न केवल चल रही हैं, बल्कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक चीन की कोशिश दक्षिण चीन सागर से पूर्वी चीन सागर के बीच के पूरे इलाके को अपना एक्सक्लूसिव जोन बनाने की तैयारी की है। और निश्चित रूप से अगर चीन इस तरीके की कार्रवाई करता है तो इसकी एक वैश्विक प्रतिक्रिया भी होगी, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड, बहुत सारा कारोबार इस इलाके से गुजरता है। और अगर कल की बात करें तो चीन की जो लड़ाकू विमान है वो सुखोई 30 विमान हो या J-16 विमान हो या जो अन्य J-11 विमान है, ये तमाम विमान जो हैं वो इस इलाके में उड़ान भर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में फ्रांसीसी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने जिस तरीके से तनाव बढ़ाया है, और अब जो बयान जारी किया गया है चीन की तरफ से भी, उसमें कहा गया है कि केवल एक चीन है और उसका एकमात्र प्रतिनिधित्व दुनिया में केवल बीजिंग की सरकार करती है। और ऐसे में ये कहना, जो लोग इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ चीन कार्रवाई करेगा, तो ये तनाव बढ़ाने वाली संकेत। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चीन और ताइवान के बीच जाहिर तौर पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी युद्धाभ्यास कर दिया है। घातक हथियारों को मैदान में उतार दिया गया है। एक के बाद एक दागे जा रहे ये बम चीन की उस हर धमकी को धुआं धुआं कर रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते से चीन बार बार ताइवान को दे रहा है। ताइवान सीमा के पास चीनी युद्धाभ्यास का जवाब देने के लिए ताइवान की सेना ने लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू की है। ताइवान ने युद्धाभ्यास का ये कदम तब उठाया है जब सोमवार को चीन ने ताइवान के समुद्र और वायु क्षेत्र में नए युद्धाभ्यास की घोषणा की है। चीन को जवाब देने के लिए ही ताइवान ने तोपखाने और हथियारों का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पिछले दिनों नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन ताइवान पर बौखलाया हुआ है और तब से लगभग हर रोज चीन ताइवान सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहा था। लेकिन इस बार ताइवान ने युद्धाभ्यास कर दुश्मन को ये संकेत दे दिया है कि उसको कम कर आंकने की गुस्ताखी ना की जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।